नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरी, जो कि सिंपल है। अगर आप इसको देखते हैं, अगर इससे क्वेश्चन आते हैं आपके एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में या बीकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में या नेट से, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक। तो शेयर कैपिटल है हमारा आज का टॉपिक, और जान लेते हैं कैपिटल होता क्या है। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन अपने तरफ से बिजनेस में जो कुछ भी लगाता है वह कहलाता है कैपिटल। जैसे क्या है कि कोई पर्सन ए है, उसने अब कैश लाया अपनी तरफ से 1 लाख, फर्नीचर अपने पास से ला रहा है किसी 50,000 का या 50,000 रुपये का, तो वो चीज़ें, या मशीनरी ला रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? कैपिटल कहलाएंगी। तो बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। तो शेयर कैपिटल जो होता है वह कंपनी से रिलेटेड है। ठीक, तो शेयर कैपिटल में क्या होता है, इसका मीनिंग देख लीजिए। द पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ ए कंपनी दैट कम्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर। मतलब शेयर के इशू करने से जो पूंजी आती है उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक, तो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को चलाने के, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए शेयर कैपिटल इशू करती है। ठीक, तो कंपनी, जो कंपनी होती है उसके कैपिटल होती है। कैपिटल के कई इक्वल डिवाइडेड बार बटा हुआ होता है, और इसके हर एक पार्ट को, हर एक भाग को कहते हैं शेयर। ठीक, और कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है और कैपिटल को लाती है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं सेट ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक, तो ऑथराइज्ड अधिकृत पूंजी क्या होता है या रजिस्टर्ड पूंजी क्या होती है, कि जब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, पार्षद सीमा नियम में जो कैपिटल क्लॉज है उसमें जितना कैपिटल दिखाया गया है वह कहलाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है कि इससे अधिक कंपनी इशू नहीं कर सकती है कैपिटल, वही कहलाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। जैसे मान के चलिए कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ अपना रजिस्टर्ड कैपिटल रख दिया अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो कंपनी 5 लाख रुपए से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक, तो ये होता है ऑथराइज कैपिटल, और ये दिखाया गया कहाँ रहता है, कंपनी के पार्षद सीमा नियम में। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए जाती है तो इसमें यह बताया जाता है कि हमारा जो कैपिटल होगा वह इतना होगा, और अगर चेंज भी करना चाहे तो उसको विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तभी वह चेंज हो सकता है। ठीक, तो ऑथराइज कैपिटल ये होता है कंपनी की सबसे अधिकतम पूंजी, इतना ही इशू कर सकता है, वही कहलाता है ऑथराइज कैपिटल। आइए अगला देखते हैं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है कि ऐसा ऑथराइज्ड कैपिटल में से जो पार्ट जनता के लिए, पब्लिक के लिए इशू कर दिया जाए वह कहलाता है इशूड कैपिटल। जैसे मान थे हम 5 लाख, 5 लाख रुपीज़ है, और इसमें से 3 लाख क्या किया, जनता के लिए निर्गमित कर दिया, इशू कर दिया पब्लिक में, तो वह कहलाएगा इशूड कैपिटल। ठीक, निर्गमित पूंजी। आइए अगला देखते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, प्रार्थित पूंजी। इशूड कैपिटल का वह भाग जो पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया हो, सब्सक्राइब कर लिया गया हो, उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल, प्रार्थित पूंजी। ठीक, और बात करें सब्सक्राइब कैपिटल की और सब्सक्रिप्शन की, तो 90% अगर सब्सक्रिप्शन होता है जनता के द्वारा तभी कंपनी इशू कर सकती है शेयर कैपिटल। अगर 90% से कम होता है तो कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट वापस कर देना पड़ेगा। ठीक, तो है सब्सक्राइब कैपिटल का सब्सक्रिप्शन कितना है, 90%। कई बार पूछा गया है इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक, आइए अगला देखते हैं, कॉल्डअप कैपिटल। कॉल्डअप कैपिटल क्या होता है कि कंपनी ने जो भाग, शेयर कैपिटल का जो भाग कंपनी ने शेयर होल्डर्स के कॉल किया है, शेयर होल्डर्स से मांगा है, उसे कहते हैं कॉल्डअप कैपिटल। कंपनी जो होती है वह शेयर मान के चलते हैं कि 100 रुपीज़ का है तो पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मांगती है, वह बार बार अपने शेयर होल्डर्स से कॉल्स करती है। तो जो कंपनी कॉल करती है
मांगती है अपने शेयरहोल्डर से पैसा, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? मतलब अयाचित पूंजी का शेयर कैपिटल का ऐसा भाग या कैपिटल का ऐसा भाग जो जनता से अभी मांगा नहीं गया है, उसे कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल, अयाचित पूंजी। ठीक, आइए अगला देखते हैं। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि पेड अप चुकता पूंजी, कंपनी ने शेयरहोल्डर से जो भी कॉल्ड अप किया, अगर वह पूरा कर देता है शेयरहोल्डर्स जो है, तो उसे पैड कर देते हैं, तो उसे कहते हैं पैड अप कैपिटल। मतलब कैपिटल का वह भाग जो जनता के द्वारा चुका दिया गया है, उसे कहते हैं पैड अप कैपिटल। तो कभी कभी क्या होता है कि मान के चलते हैं कि कंपनी ने 20 रुपीज़ का कॉल किया ए पर्सन से, और ए जो पर्सन है वह अपने शेयर पे 20 रुपीज़ नहीं दे पाया। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कॉल इन एरियर्स। मतलब कंपनी ने जो कॉल किया है शेयर पर, शेयर कैपिटल पर, और उस कॉल को यदि कोई पर्सन पूरा नहीं करता है तो उसे कहते हैं कॉल इन एरियर्स। तो कॉल इन एरियर्स जब होता है तो कंपनी क्या करती है? नोटिस इशू करती है उसके लिए कि आप हमारे जो हमने कॉल किया उसका पैसा चुका दें, लेकिन तभी वह चुकाता नहीं है। कुछ टाइम दिया जाता है, मतलब 14 दिन का टाइम दिया जाता है, 14 डेज़ का। अगर 14 डेज़ के अंदर भी उसने पैसा नहीं चुकाता है तो उसके शेयर का फॉरफीचर कर लिया जाता है, और जब शेयर का फॉरफीचर होता है तो उसका अमाउंट का भी फॉरफीचर हो जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया पेड अप कैपिटल में कॉल इन एरियर्स। और बात कर लेते हैं कॉल इन एडवांस की भी। तो कॉल इन अग्रिम। ठीक, अग्रिम क्या जांचना क्या होता है? जब इसमें अग्रिम, ठीक, कॉल इन एडवांस। अग्रिम में क्या होता है कि जैसे कि कोई बी पर्सन है और उसे 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का मांगा गया और उसने 30 रुपीज़ दे दिया। तो 20 रुपीज़ मांगा गया था, 30 रुपीज़ दे दिया, मतलब 10 रुपीज़ क्या किया? एक्सेस दिया है, अधिक दिया है 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये अधिक है यह कहलाएगा कॉल इन एडवांस। ठीक, समय से पहले अगर पैसा हम दे देते हैं कैपिटल पर तो उसे कहते हैं कॉल इन एडवांस। कई बार पूछता है। आइए अगला देखते हैं। रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि कभी कभी कंपनियां, अधिकतर कंपनियां क्या करती हैं कि अपने शेयर का कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो पूरा नहीं मांगती हैं। कुछ विशेष परिस्थिति के लिए बचा के रखती हैं कि वह जो अगर परिस्थिति होती है, सिचुएशन वैसा आता है, तो उस समय कॉल करेंगे शेयर होल्डर से। तो ऐसा कैपिटल कहलाता है रिजर्व कैपिटल। मान के चलते हैं एक शेयर 100 रुपीज़ का है और उस पर 80 रुपीज़ मांगा जा चुका है और कंपनी अब कॉल नहीं कर रही है। कंपनी क्या कर रही है? 20 रुपीज़ का कॉल कब करेगी? जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, समापन होगा, उस समय उसके लिए बचा के रखी है। तो ये 20 रुपीज़ कहलाएगा रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। ठीक, आइए अगला देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? ऐसा कैपिटल, क्या कैपिटल का वह पार्ट जो फिक्स्ड एसेट्स में है, मतलब जिससे हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं या कंपनी जिससे फिक्स्ड एसेट परचेज की है उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जैसे मान के चलते हैं कंपनी के पास 2 लाख रुपीज़ है कि शेयर कैपिटल से आया हुआ है और उस 2 लाख रुपीज़ में से 1,50,000 का फिक्स्ड एसेट परचेज की है, तो उसके कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, जिस कैपिटल से यह फिक्स एसेट परचेज किया गया है उस कैपिटल को कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल। आइए अगला देखते हैं। सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक, चलित पूंजी। चलित पूंजी क्या होता है कि ऐसा कैपिटल जिससे रॉ मटेरियल परचेज किया जाए और कंपनी के सेलिंग के एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको पूरा किया जाए, तो वैसे कैपिटल को कहते हैं सर्कुलेटिंग कैपिटल, चलित पूंजी। ठीक, आज का आखिरी देखिए जिसमें क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि कंपनी के करंट एसेट्स पर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब क्या है कि कंपनी की जो लायबिलिटी है उस पर यदि एसेट्स एक्सेस होता है, कंपनी का करंट एसेट्स, तो उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। ठीक, मतलब कार्यशील पूंजी का मतलब यही है कंपनी के चल संपत्तियों का चल दायित्वों पर आधिक्य ही कहलाता है वर्किंग कैपिटल।
तो इसका फार्मूला हो जाता है वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक, तो ये था हमारा। आइए आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाए हैं, उसको देखिए आप और बताइए क्या होता है इसके बारे में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। चलिए देखिए क्या है, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ कैपिटल डिमांडेड दैट द शेयर होल्डर्स इज अनेबल टू पे। मतलब क्या है, कंपनी जब शेयर होल्डर से डिमांड करती है, कॉल करती है और उस कॉल्स को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज स्टेटेड इन। मतलब जो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है वह कंपनी के कहाँ पर दिखाया जाता है, या कंपनी के कौन से प्रपत्र में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में क्या होता है इसके बारे में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज, इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, आप बताइएगा। आखिरी देखिए क्या है आपके लिए क्वेश्चन, राजेश हैड परचेज 200 शेयर। राजेश ने 200 शेयर परचेज किए कंपनी के। द कंपनी डिमांडेड 20 पर शेयर। कंपनी ने डिमांड किया है, कॉल किया है 20 पर शेयर के लिए, और राजेश ने 5000 रुपीज़ दिया है। टेल हाउ मच कॉल इन एडवांस वाज अगेन। तो उसने कॉल इन एडवांस पर कितना पैसा दिया था। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।